2009 में एक के ड्रामा आया था बॉयज ओवर फ्लावर्स। इस ड्रामा ने पूरी दुनिया में कोरियन ड्रामास की पॉपुलैरिटी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। हर कोई जैंदी और जुनप्यो की लव स्टोरी का फैन बन गया। लेकिन अगर आज 17 साल बाद भी लोग नेटफ्लिक्स पर इस शो को दोबारा देखते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो है गायुल और सो यूजुंग। फनी बात है ना कि इन दोनों के पास मेन लीड्स जैसा स्क्रीन टाइम नहीं था, ना ही इनके पास बड़े बड़े रोमांटिक सीन थे। फिर भी इन्होंने लोगों के दिल में ऐसी जगह बना ली जो आज तक कोई नहीं बना पाया। असल में यूजुन और गायुल की कहानी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन शायद इसी वजह से वो इतने रियल लगी। यूजुन F4 का सबसे चार्मिंग मेंबर, रिच, टैलेंटेड, हैंडसम और गर्ल्स के बीच बेहद पॉपुलर, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल के पीछे एक ब्रोकन हार्ट छिपा था। वह प्यार पर भरोसा नहीं करता था। रिलेशनशिप उसके लिए बस एक गेम बन चुके थे। दूसरी तरफ थी गायुल, सिंपल, काइंड, इनोसेंट और जैंदी की सबसे अच्छी दोस्त। वह किसी फेरी टेल की हीरोइन नहीं थी, बस एक ऐसी लड़की थी जो लोगों में अच्छाई देखना चाहती थी। इन दोनों की पहली मुलाकात भी किसी रोमांटिक मूवी जैसी नहीं थी। शुरुआत ऑकवर्ड थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी और यूजुन को तो शायद एहसास भी नहीं था कि उसकी लाइफ में कोई धीरे धीरे जगह बना रहा है। लेकिन गायुल ने कभी उसे बदलने की कोशिश नहीं की, उसने बस उसे समझा, और शायद यही बात यूजुन को सबसे ज्यादा छू गई। ड्रामे का सबसे यादगार डायलॉग भी इन्हीं दोनों के स्टोरी से जुड़ा है। डू यू नो व्हाट सोलमेट मीन्स? उस एक डायलॉग ने लाखों फैंस को इमोशनल कर दिया, क्योंकि पहली बार लगा कोई यूजुन के दिल तक पहुंच गया है। इनकी लव स्टोरी में बड़े बड़े कन्फेशन नहीं थे, ना ही हर एपिसोड्स में रोमांस था। बस छोटी छोटी बातें थी, एक कॉफी, एक स्माइल, एक साइलेंट वॉक और वो नजरें जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती थी। शायद इसलिए इनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी। कई फैंस आज भी कहते हैं अगर बॉयज ओवर फ्लावर्स में किसी रिलेशन ने टाइम लेकर ग्रो किया है तो वो गायुल और यूजुंग का था। सोशल मीडिया पर आज भी इनके एडिट्स बनते हैं। यूट्यूब पर इनके सीन्स के मिलियंस ऑफ फैंस हैं। नेटफ्लिक्स पर भी बहुत से फैंस पूरे ड्रामा को सिर्फ इनके मूवमेंट तक देखने तक के लिए रिवाइंड करते हैं। कई लोग तो मजाक में कहते हैं मेन लीड्स की स्टोरी याद नहीं, लेकिन गायुल और यूजुंग के सीन्स आज भी सीन बाय सीन्स याद हैं। और सच कहें तो ये बात गलत नहीं लगती, क्योंकि जुनप्यो और जांदी की कहानी ड्रामेटिक थी, लेकिन गायुल और यूजुंग की कहानी दिल के बहुत करीब थी। एक लड़का, एक ऐसा लड़का जिसने प्यार पर भरोसा खो दिया था, और एक ऐसी लड़की जिसने बिना जोर दिए उसका भरोसा वापस लौटाया। शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी जब कोई बॉयज ओवर फ्लावर्स दोबारा शुरू करता है तो उसके पास होता है कि अलग अलग क्या होने वाला है, तो उसे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी वो इंतजार करता है गायुल और यूजुंग के अगले सीन का, क्योंकि कुछ लव स्टोरी एंडिंग की वजह से नहीं, फीलिंग्स की वजह से याद रहती है। और गायुल और यूजुंग उन्हीं कहानियों में से एक है। आज भी अगर के ड्रामा फैन से पूछा जाए कि बॉयज ओवर फ्लावर्स का सबसे अंडररेटेड कपल कौन था, तो ज्यादातर लोग का जवाब यही होगा, गायुल और सो यूजुंग। इनके हिस्से में कम स्क्रीन टाइम आया, लेकिन प्यार सबसे ज्यादा था। इसलिए 2009 का ये ड्रामा सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, बल्कि हर नई जनरेशन के लिए एक रिमाइंडर है कि कभी कभी मेन लव स्टोरी नहीं, सेकेंड लव स्टोरी सबसे गहरा इम्पैक्ट छोड़ जाती है।